क्या तुमने कभी किसी पहाड़ को कांपते हुए देखा है? नहीं ना, लेकिन एक बार पावागढ़ की चोटी पर ऐसा ही हुआ था जब एक ऋषि ने ऐसा मंत्र बोला जिससे पूरी धरती कांप उठी। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं था, ये था एक आह्वान, एक बुलावा उस शक्ति को जो सृष्टि की जननी भी है और विनाश की देवी भी। बहुत साल पहले की बात है। पावागढ़ के घने जंगलों में एक तपस्वी थे, ऋषि विश्वामित्र, जो कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी डरते थे। उन्होंने 108 दिन तक बिना अन्न और जल के सिर्फ एक मंत्र का जाप किया, ओम क्रीम कालिकाय नमः। रात के समय जब पूरा पर्वत अंधेरे में डूबा था, तब अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और एक विकराल रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, रक्त से भरा हुआ मुख, त्रिशूल और खप्पर हाथ में। वो थी माँ महाकाली। उन्होंने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही विनाश। विश्वामित्र, तूने मुझे जगाया है, अब मैं यहाँ रहूंगी, पावागढ़ की रक्षा करूंगी। अब सुनो उस राक्षस की कहानी जिसका नाम सुनते ही देवता कांप जाते थे। रक्त बीज। उसके शरीर से अगर एक बूंद भी रक्त गिरती तो वहां एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता। देवता हार गए। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और फिर तभी माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप लिया और शुरू हुआ वो युद्ध जिसे आज भी महायुद्ध कहा जाता है। महाकाली ने तलवार उठाई और रक्त बीज पर वार किया, लेकिन हर बार जब उसका खून गिरता वहाँ एक नया राक्षस रक्त बीज पैदा हो जाता। तब देवी ने अपनी जीभ फैलाई, इतनी लंबी कि वो धरती तक पहुंच गई। जब जब भी रक्त गिरता वो उसे पी जाती, एक भी बूंद धरती पर गिरने नहीं देती। और धीरे धीरे सारे रक्त बीज मारे गए और अंत में महाकाली ने उसका सिर काट दिया और युद्ध समाप्त हुआ। रक्त बीज का अंत हुआ, लेकिन देवी का तांडव अब भी जारी था। उनकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थी, उनकी जीभ अब भी फैली हुई थी और उनका नृत्य इतना प्रचंड था कि धरती कांप रही थी। देवता भयभीत थे, उन्हें कोई रोक ही नहीं पा रहा था। और तब शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने देखा कि महाकाली का रूप अब भी उग्र है और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। शिव ने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने बस अपने शरीर को देवी के चरणों में डाल दिया। और तब फिर माँ महाकाली का पैर शिव के सीने पर पड़ा और तभी देवी की आंखों में एक क्षण के लिए करुणा चमकी। उन्होंने देखा कि ये तो उनके स्वामी हैं। उनका तांडव रुक गया, उनका विकराल रूप शांत हो गया। देवी ने कहा, हे महादेव, आपने मुझे मेरी ही शक्ति से बचाया। आप मेरे लिए शिव है और मैं आपकी शक्ति हूँ और अब मैं शांत हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि अब से मेरा एक शांत रूप भी होगा। और तभी से माँ महाकाली को एक और रूप से जानने लगे और वो रूप शांत, सौम्य और मातृत्व वाला है। अब चलो पावागढ़ की ओर। गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित एक पर्वत जिसकी ऊंचाई 2730 फीट। यहाँ से निकलती है विश्वामित्र नदी, जिसका नाम उस ऋषि के नाम पर रखा गया जिन्होंने माँ को बुलाया था। यहाँ स्थित है महाकाली का शक्तिपीठ। कहा जाता है कि जब सती ने आत्महत्या किया तो शिव ने उनका शरीर उठाकर तांडव करने लगे और फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया और पावागढ़ पर गिरा सती के दाहिने पैर का अंगूठा। इसलिए यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक मुखौटा है, यानी देवी का सिर। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ, वो रहस्य भी है और एक घटना भी। चंपानेर के राजा जय सिंह ने नवरात्रि में एक बार गरबा का आयोजन किया। भक्तों का प्रेम देख के माँ महाकाली वहाँ पर एक स्त्री रूप में आई, लेकिन राजा उस स्त्री पर मोहित हो गया। राजा ने उन्हें प्रेम प्रस्ताव दिया, लेकिन माँ ने कहा, राजा जरा संभल जा, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन फिर भी राजा माना नहीं। उन्होंने माँ का अपमान किया तो फिर माँ ने विकराल रूप लिया और उसको श्राप दिया कि तेरा स्वर्णिम साम्राज्य राख बन जाएगा। और कुछ ही समय बाद मोहम्मद बेगड़ा ने चंपानेर पर आक्रमण किया और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। एक और कथा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो हिंदू और जैन धर्म को जोड़ती है। 12वीं सदी में एक जैन आचार्य थे आर्य रक्षित सूरी। उन्होंने यहाँ संलेखना करने की इच्छा जताई, यानी मृत्यु की साधना। तो माँ ने उसे रोका और कहा, तू सत्य का प्रचार करेगा, मैं तेरे संप्रदाय का रक्षण करूंगी। और यहीं से शुरू हुआ आंचलगढ़ संप्रदाय, जिसकी देवी बनी माँ महाकाली। हर साल चैत्र सुद 8 को यहाँ मेला लगता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं माँ के दर्शन के लिए। लोक विश्वास है कि हर नवरात्रि में एक स्त्री रूप में माँ यहाँ आती है, कभी किसी भक्त के रूप में तो कभी किसी साध्वी के रूप में। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीवंत रहस्य है। पावागढ़ की मिट्टी में आज भी देवी की शक्ति धड़कती है। अगर आप वहाँ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, शायद माँ महाकाली आपको भी दर्शन दे दे। और आप वहाँ पर गए हो या नहीं, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।